क्या आप जानते हैं कि लॉस एंजल्स, जिसे सिटी ऑफ एंजल्स कहा जाता है, आज आग की लपटों में घिरा हुआ है? धुएं का काला बादल सूरज को ढक रहा है और दिन को रात में बदल रहा है। हवा में राख और डर की गंध फैली हुई है। आग की लपटें इमारतों जितनी ऊंची हैं, जो अपने रास्ते में सब कुछ जला रही है। यह किसी फिल्म का सीन नहीं है, यह हकीकत है। यह है क्लाइमेट चेंज का असली चेहरा। हजारों एकड़ जंगल जलकर राख हो चुके हैं। सैकड़ों घर खंडहर में तब्दील हो गए हैं। कई लोगों की जानें गई हैं और भविष्य अनिश्चित है। कैलिफोर्निया की ये आग इतिहास की सबसे भयानक आग में से एक है। यह हमारे भविष्य की एक झलक है, जहां ऐसी घटनाएं आम हो जाएंगी। एक ऐसा भविष्य जहां मौसम की ऐसी घटनाएं आम हो जाएंगी। हम इसे और नजरअंदाज नहीं कर सकते। आग हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब समय आ गया है कि हम कुछ करें। हॉलीवुड, जो अपने ग्लैमर और फिल्मों के लिए जाना जाता है, अब धुएं और आग की चपेट में है। यह सब एक छोटी सी घटना से शुरू हुआ। एक चिंगारी शायद। हो सकता है किसी ने लापरवाही से सिगरेट फेंक दी हो। कारण जो भी हो, सूखी झाड़ियां तुरंत आग पकड़ लेती हैं। सांता आना हवाओं ने आग को और भी भयानक बना दिया। एक पल सब कुछ सामान्य था। अगले ही पल लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, अपना सब कुछ पीछे छोड़कर। आग ने घरों और दुकानों को बेरहमी से नष्ट कर दिया। इसने सपनों को भी नहीं बख्शा। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। बेघर लोग अस्थायी शिविरों में रह रहे थे। उनके चेहरों पर सदमा और दुख साफ दिख रहा था। जो भाग्यशाली थे वे अपनी जान बचाकर निकल गए, लेकिन कई लोगों के लिए इस त्रासदी के जख्म बहुत गहरे होंगे। अब हमारे मुख्य पात्र से सुनते हैं कि यह सब कैसे हुआ। क्या आप जानते हैं कि यह सब सामान्य नहीं है? कैलिफोर्निया में जंगल की आग हमेशा से होती आई है, लेकिन अब ये आगें और भीषण हो गई हैं, इतनी बार और इतनी तेजी से। सच तो यह है कि हम आग से खेल रहे हैं और हमारा ग्रह अब पलटवार कर रहा है। क्लाइमेट चेंज असली है और ये अभी हो रहा है। बढ़ता तापमान हमारे फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल की वजह से आग लगाने जैसा माहौल बना रहा है। सूखा ज्यादा लंबा और ज्यादा भयानक होता जा रहा है। पेड़ पौधे ज्यादा सूखे हैं, ज्यादा ज्वलनशील हैं। ये तो बस आफत का नुस्खा है। हम अपनी निष्क्रियता के परिणाम देख रहे हैं। पृथ्वी हमें एक संदेश भेज रही है, आग और राख में लिखा एक संदेश। सवाल यह है कि क्या हम सुनने को तैयार हैं? इस विनाशकारी आग के बीच कई प्रेरणादायक कहानियां उभर कर आई हैं। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि जब हम सबसे कठिन समय का सामना करते हैं, तो मानवता की असली शक्ति सामने आती है। साहस, दया और इंसानियत की अटूट भावना की कहानियां। ये वो कहानियां हैं जो हमें प्रेरित करती हैं और हमें दिखाती हैं कि हम एक साथ मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आइए मिलते हैं मारिया से, एक युवा मां जिसने अपने बुजुर्ग पड़ोसी को बचाने के लिए आग का सामना किया। उसकी बहादुरी और निस्वार्थता ने उसे एक नायक बना दिया है। उसकी कहानी उस अच्छाई का प्रमाण है जो हम सभी में होती है। यह हमें याद दिलाती है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हम खुद को भी मजबूत बनाते हैं। अब सुनते हैं जॉन की कहानी, जिसने इस आग में सब कुछ खो दिया। उसकी आंखों में दर्द और निराशा साफ झलकती है। उसका घर, उसकी जिंदगी भर की मेहनत पल भर में खाक हो गई। लेकिन इस विनाश के बीच भी उसने हार नहीं माना। अपने दुख में भी उसे अजनबियों की दया में सांत्वना मिलती है। ये अजनबी जो अब उसके दोस्त बन गए हैं, उसे आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जिन लोगों ने जरूरतमंदों के लिए अपने घर और दिल खोले हैं, ये लोग हमें दिखाते हैं कि सच्ची मानवता क्या होती है। ये कहानियां एक मार्मिक याद दिलाती है कि सबसे बुरे वक्त में भी उम्मीद बनी रहती है। जब हम एक साथ होते हैं तो हम किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं। यह समुदाय की शक्ति का प्रमाण है। यह हमें दिखाता है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। वो ताकत जो हमें एक दूसरे से मिलती है जब त्रासदी होती है, यह हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं और एक साथ हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। भाग 5। एक वीरान शहर। एक ऐसा शहर जो कभी जीवन से भरा हुआ था, अब धुएं और राख में डूबा हुआ है। क्या सरकार की प्रतिक्रिया पर्याप्त थी? जब आपदा आई तो सरकार के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में व्यस्त थे।
लेकिन क्या उनकी प्रतिक्रिया समय पर थी? क्या वे सही कदम उठा रहे थे? इस आग के बाद कई सवाल उठते हैं। घर जलकर खाक हो गए और परिदृश्य बदल गए। क्या यह सब रोका जा सकता था? तैयारी के बारे में सवाल, संसाधनों के बंटवारे के बारे में, आपदा प्रबंधन में सरकार की भूमिका के बारे में। क्या उन्होंने काफी किया? क्या संसाधनों का सही तरीके से उपयोग हुआ? क्या उन्होंने जल्दी कार्रवाई की या फिर यह सब दिखावा था? क्या फायर फाइटर्स को सही समय पर भेजा गया या चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया? क्या लोगों को समय पर निकाला गया या फिर यह सब एक बड़ी चूक थी? कुछ लोगों का तर्क है कि सरकार की प्रतिक्रिया धीमी और अपर्याप्त थी। लोग निराश और गुस्से में हैं क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए गए। अग्निशमन और वन प्रबंधन जैसी जरूरी सेवाओं में बजट कटौती ने आग को रोकने की उनकी क्षमता को कम कर दिया। क्या यह बजट कटौती ही इस आपदा का मुख्य कारण थी? दूसरे लोग आपदा के अभूतपूर्व पैमाने की ओर इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि किसी भी तैयारी से इसके प्रभाव को पूरी तरह कम नहीं किया जा सकता था। क्या यह सच है कि कोई भी तैयारी इस आपदा को रोक नहीं सकती थी? बहस जारी है, गुस्से, निराशा और विश्वासघात की भावना से भरी हुई। लोग अपने सवालों के जवाब चाहते हैं और वे जानना चाहते हैं कि क्या उनकी सरकार ने उन्हें विफल किया है? सरकार, जिसका काम अपने नागरिकों की रक्षा करना है, अब जांच के घेरे में है। लोग जवाबदेही की मांग कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि सरकार अपनी गलतियों को स्वीकार करे। उनके कार्यों या निष्क्रियता के स्थायी परिणाम होंगे। यह आपदा एक चेतावनी है कि हमें भविष्य में बेहतर तैयारी करनी होगी ताकि ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। भाग 6। अब हम कहां जाएं? जिंदगी फिर से बनाना, उम्मीद फिर से जगाना। ठीक होने का रास्ता लंबा और कठिन होगा, लेकिन खंडहरों के बीच लॉस एंजल्स की भावना चमकती है। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ईंट दर ईंट, जिंदगी दर जिंदगी। देश भर के स्वयंसेवक प्रभावित इलाकों में मदद और सांत्वना देने के लिए उमड़ पड़े हैं। दान आ रहे हैं, जो मानवीय भावना की सहानुभूति और उदारता का प्रमाण है। राख से एक नया लॉस एंजल्स उठेगा, मजबूत, ज्यादा लचीला, ज्यादा एकजुट। लेकिन इस त्रासदी के निशान रहेंगे निष्क्रियता की कीमत की याद दिलाते हुए। यह एक मोड़ है। हम उसी तरह से फिर से निर्माण करना चुन सकते हैं, केवल आगे चलकर उन्हीं परिणामों का सामना करने के लिए। या हम एक अलग रास्ता चुन सकते हैं, एक स्थायी भविष्य की ओर एक रास्ता। भाग 7। भविष्य अग्निरोधक है। एक मजबूत लॉस एंजल्स के लिए एक विजन। यह एक ऐसा शहर है जो न केवल वर्तमान चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है, बल्कि भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए भी पूरी तरह से सुसज्जित है। आइए कल्पना करें एक ऐसे लॉस एंजल्स की जो आग प्रतिरोधी हो। हर घर, हर इमारत और हर संरचना को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वे आग के खतरों से सुरक्षित रहें। क्या आप जानते हैं कि आग प्रतिरोधी घरों का निर्माण कैसे होता है? आग प्रतिरोधी सामग्री से बने घर न केवल आग से बचाव करते हैं, बल्कि ऊर्जा की बचत भी करते हैं और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। उदाहरण के लिए फायर रेटेड ग्लास और इंसुलेटेड पैनल्स का उपयोग किया जाता है। जंगल की आग की सुरक्षा को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए समुदाय। यहाँ हर पेड़, हर पौधा और हर हरियाली को इस तरह से लगाया गया है कि वे आग के फैलाव को रोक सकें। क्या आप जानते हैं कि सही पौधारोपण से आग के खतरे को कितना कम किया जा सकता है? एक ऐसा शहर जहां भविष्य की आपदाओं को रोकने और उनका मुकाबला करने के लिए तकनीक और नवाचार का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रोन और अन्य उन्नत तकनीकों का उपयोग करके हम आग और अन्य आपदाओं का तुरंत पता लगा सकते हैं और उनका प्रभावी ढंग से सामना कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ड्रोन तकनीक से आग का पता लगाने में कितना समय बचता है? यह कोई कोरी कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविकता है जिसे हम अपने प्रयासों और संकल्प के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। लॉस एंजल्स पहले से ही इस दिशा में कदम उठा रहा है। यह एक ऐसे भविष्य के लिए एक विजन है जहां हम प्रकृति के साथ रहते हैं, उसके खिलाफ नहीं, जहां शहर और प्रकृति एक साथ मिलकर एक संतुलित और स्वस्थ वातावरण बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि शहरी और प्राकृतिक वातावरण का संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है? एक ऐसा भविष्य जहां हम निवेश करते हैं, जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। यह न केवल हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, बल्कि हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्या आप जानते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कितने प्रकार हो सकते हैं?
कितना पर्यावरण के अनुकूल है और अपने ग्रह के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देती है। हरित पहल और पर्यावरण संरक्षण के माध्यम से हम एक स्वस्थ और स्थायी भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन-कौन सी पहल की जा रही है? यही वह विरासत है जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। एक ऐसी विरासत जो हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बेहतर और सुरक्षित दुनिया छोड़ती है। क्या आप जानते हैं कि हम इस विरासत को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? लचीलापन, नवाचार और प्रकृति के नाजुक संतुलन का ये एक ऐसी सफलता है जिसे हम सब मिलकर साकार कर सकते हैं। इस सफलता को हकीकत में भाग 8 क्लाइमेट चेंज। हमारे दरवाजे पर अजदहा। लॉस एंजल्स में लगी आग एक गंभीर चेतावनी है। यह हमें याद दिलाती है कि क्लाइमेट चेंज अब कोई दूर का खतरा नहीं है। यह यहाँ है, यह अभी है और यह असली लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते तो परिणाम और भी भयानक होंगे। हमारे पास एक चुनाव है। क्या हम लालच और अदूरदर्शिता से प्रेरित होकर विनाश के रास्ते पर चलते रहेंगे, या हम एक स्थायी भविष्य चुन सकते हैं? एक ऐसा भविष्य जहां हम ग्रह और उसके सभी निवासियों की भलाई को प्राथमिकता देते हैं। आत्मसंतुष्टि का समय समाप्त हो गया है। कार्रवाई का समय अब है। आइए मिलकर इस चुनौती का सामना करें। भाग 9 हमारी साझा जिम्मेदारी। एक ठंडे कल के लिए कार्रवाई का आह्वान। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में हम सभी की भूमिका है। क्या आप जानते हैं कि 2020 में दुनिया भर में 22 मिलियन लोग जलवायु आपदाओं के कारण विस्थापित हुए थे? हमारे दैनिक जीवन में हमारे द्वारा किए गए व्यक्तिगत विकल्पों से लेकर वैश्विक स्तर पर हम जिन नीतियों की वकालत करते हैं, सबका असर पेड़ी ढहता है। हम अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना और अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराना चुन सकते हैं। यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह हमारे अस्तित्व के बारे में है। हमारे ग्रह, हमारी प्रजातियों और आने वाली पीढ़ियों का अस्तित्व। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हमने अभी कार्रवाई नहीं की तो 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का स्तर 1 से 2 फीट तक बढ़ सकता है। लॉस एंजल्स की राख को इस बात की याद दिलाने दें कि क्या दांव पर लगा है। उन्हें एक बेहतर, अधिक स्थायी दुनिया बनाने के हमारे संकल्प को हवा देने दें। कार्रवाई का समय अब है। भविष्य हमारे हाथ में है। आइए मिलकर एक ठंडे और सुरक्षित कल की दिशा में कदम बढ़ाएं। दोस्तों, आज हमने देखा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में हमारी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। हमें अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करना होगा, नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना होगा और अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराना होगा। यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह हमारे अस्तित्व का सवाल है। अगर हम अभी कार्रवाई नहीं करते तो भविष्य में हमें और भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। तो चलिए आज ही से शुरुआत करें। छोटे छोटे कदम उठाएं, जैसे कि ऊर्जा की बचत, प्लास्टिक का कम उपयोग और पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का समर्थन। याद रखें, भविष्य हमारे हाथ में है। आइए मिलकर एक ठंडे और सुरक्षित कल की दिशा में कदम बढ़ाएं। धन्यवाद।